क्या आपको पता है कि इतिहास में एक बार मांस के टुकड़ों की बारिश हुई? जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 1976 को करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच में अमेरिका के एक राज्य केंटकी के अंदर कुछ मिनटों के लिए आकाश से अचानक मांस के छोटे छोटे टुकड़ों की बारिश होने लगी। मांस के टुकड़ों की बारिश बाथ काउंटी के पास रैंकिन नाम की बस्ती के अंदर हुई थी। कुछ तथ्यों की माने तो यह टुकड़े लाल मांस के टुकड़े थे। जब टुकड़ों की लंबाई नापी गई तो उसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा 2 इंच का था और सबसे छोटा टुकड़ा 4 इंच का था। मिसेस क्रॉस अपने घर के बरामदे में साबुन बना रही थी। चारों तरफ सूरज का प्रकाश छाया हुआ था और मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उनके बरामदे में मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। इस अजीब सी घटना को देखकर मिसेस क्रॉस डर गईं और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। घर के अंदर जाकर मिसेस क्रॉस ने अपने पति को इस बारिश के बारे में बताया। दोनों ने जब इस घटना को अपनी आंखों से देखा तो वह हैरान रह गए। मांस के टुकड़े किसी बारिश की बूंदों की तरह उनके बरामदे में गिरते ही जा रहे थे। कुछ मिनटों के बाद मांस के टुकड़ों की यह बारिश अपने आप थम गई। इस घटना को उस समय के सबसे प्रचलित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम के साइंटिफिक अमेरिकन द्वारा छापा गया। इस रिपोर्ट में छापा गया कि मिसेस क्रॉस और उनके पति का मानना है कि इस घटना के जरिए ईश्वर उन्हें कुछ संकेत देना चाहते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि बारिश थमने के बाद में मिसेस क्रॉस ने अपने बरामदे में से कुछ मांस के टुकड़ों को उठाकर पकाकर खाया भी था। उनके अनुसार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। इस अचानक हुई मांस के टुकड़ों की बारिश का रहस्य और मांस के टुकड़े किस जीव के थे, दोनों बातों को जानने के लिए बहुत से विशेषज्ञों ने अपने अपने तरीकों से इस रहस्यमयी घटना की जांच शुरू कर दी। विशेषज्ञों ने अपनी अपनी जांचों के अनुसार इस घटना के बारे में कई बातें की। क्योंकि विशेषज्ञों की सभी बातें एक काल्पनिक घटना पर आधारित थीं, इसलिए किसी भी बात को इस घटना का सही कारण नहीं माना गया। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ जो एक बात पर राजी थे वो गिद्ध सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार मांस के टुकड़ों की बारिश गिद्धों के उल्टी करने की वजह से हुई थी। विशेषज्ञों के लिए मांस के टुकड़ों की बारिश का रहस्य जान पाना उतना ही कठिन बना हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा रहस्य मांस के टुकड़ों की पहचान का था। मांस के टुकड़े वास्तव में किस जीव के थे, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन कुछ रिपोर्टों ने यह बताया कि ये मांस के टुकड़े गाय, भेड़, हिरन, भालू या किसी घोड़े के हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लियोपोल्ड इस वैज्ञानिकों की इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ये मांस के टुकड़े किसी साइनोबैक्टीरिया का रूप है। उन्होंने मांस के टुकड़ों की आगे जांच कराने के लिए इनके कुछ नमूनों को नेबार्क साइंटिफिक एसोसिएशन को भेजा, जिसके बाद पता चला कि ये मांस के टुकड़े किसी घोड़े या मानव के फेफड़ों के हो सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि घोड़ों और मानव के फेफड़ों की संरचना लगभग समान होती है, इसलिए सही तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आखिर मांस के टुकड़े किसके हो सकते हैं। इस जांच से मिले नतीजों को अन्य विशेषज्ञों ने भी अपना समर्थन दिया। तो दोस्तों, यह घटना आज तक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।